Hello, my dear friends. Today we are going to do Dover Beach, a very well known, very famous poem of Matthew Arnold. और आज हम लोग इसका करेंगे क्रिटिकल एप्रिसिएशन. ओके, जो कि आपके एग्जाम्स में जनरली पोएम्स में से आता है कि आपको किसी भी सर्टेन पोएम का क्रिटिकल एप्रिसिएशन करना होगा. ठीक है, तो जल्दी से मैं आपको इसका एक क्विक इंट्रोडक्शन पहले दे देती हूँ कि ये पोएम लिखी गई थी 1867 में. और ये पोएम जो है वो एक सर्टेन काइंड ऑफ पेसिमिज्म शो करती है. अकॉर्डिंग टू मैथ्यू आर्नल्ड दिस वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ मिजरी. और वो ऐसा बोलता है कि इवन जो सोफोक्लीज है उसने भी इन सब चीज़ों को, मिजरीज़ को, और जो लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं उन सब के बारे में गाया है या डिस्कस किया है. और इस पोएम में स्पेशली आपको ये देखने को मिलेगा कि कैसे वो ओल्डन टाइम्स के लोगों को उसके टाइम के लोगों से कंपेयर कर रहा है. वो बता रहा है कि कैसे लोगों में पहले फेथ था, दे हैड लव फॉर ईच अदर, जो कि अब क्या है, धीरे धीरे ख़त्म होने लगा है. और जैसे ही वो एक सी के शोर पे जाता है तो वो जो सी का जो पानी है वो शोर्स पे आके और रुक रहा है वहाँ पर, तो उसको ये सब चीज़ें जो मिजरीज़ हैं लोगों की वो याद दिला रही है. ठीक है, तो जल्दी से हम इस पोएम का क्रिटिकल एप्रिसिएशन देखते हैं. इन हिज प्रोज वर्क्स वी फाइंड आर्नल्ड डिलाइटफुल. अब आर्नल्ड का जो प्रोज वर्क है, प्रोज वर्क मतलब होते हैं जैसे कि उसने जब कोई गद्य लिखा है, गद्य जो फिक्शंस होते हैं या नॉन फिक्शंस होते हैं तो उनको हम गद्य बोल सकते हैं यहाँ पर. तो जो भी वो गद्य वाला पार्ट लिखता है या प्रोज वर्क्स जो है उसमें हम देखते हैं कि आर्नल्ड बहुत डिलाइटफुल साउंड करते हैं. बट वर्ड्स फॉर हिम जनरली एक्सप्रेस्ड द ग्रेवेस्ट सेल्फ. बट जब भी वो वर्ड्स लिखते हैं, जब भी वो पोएम लिखते हैं तो ऐसा लगता है कि वो अपने जो अंदर का जो एक निराशावादी इंसान है वो हमें देखने को मिलता है. और इससे हमें लगता है कि वो कितने सीरियस रहते हैं और अपने वर्क के लिए कितना सीरियसनेस शो करते हैं, या वो इन पर्सन कितने सीरियस और सिंसियर काइंड ऑफ पर्सन है. ही डज नॉट कॉन्सेंट्रेट सॉरो ऑन द इंडिविजुअल बट वाइडन्स हिज व्यू टू ह्यूमन लाइफ इन जनरल. अब उनका जो कॉन्सेंट्रेशन है तो वो किसी एक इंडिविजुअल या किसी एक पर्सन के सॉरो को नहीं शो करते हैं, बट वो किस चीज़ को शो करते हैं, हिज व्यू टूवर्ड्स ह्यूमन लाइफ इन जनरल. तो ह्यूमन लाइफ में जो मिजरीज़ हैं इन जनरल वो उसके बारे में बात करते हैं, तो स्पेसिफिकली वो किसी एक पर्सन के बारे में नहीं बात करते हैं. अब नाउ व्हेन इट कम्स टू पोएम, तो पोएम में क्या लिखा है, आप इस पैराग्राफ को एज अ समरी ले सकते हैं, एज अ क्रिटिकल एप्रिसिएशन ले सकते हैं, एज पर योर विश. हिज पोएम्स जनरली हैव अ ट्रेजिक नोट. और ये तो आप बिलीव करेंगे और ये सब मानेंगे आप कि उसकी जो पोएम्स होती हैं उसमें एक ट्रेजिक नोट हमेशा होता है. ही इज़ अ पेसिमिस्ट, और इन दैट वेज वी कैन से ही इज़ अ पेसिमिस्ट. पेसिमिस्ट मतलब वन हु इज़ very serious about life and he does not take life casually. So the world today has lost faith, love and other good qualities. अब इस पोएम में क्या बताया पोएट ने कि जो ये वर्ल्ड है उसने अपनी जो एक दूसरे के प्रति फेथ है, लव है, और जो और गुड क्वालिटीज़ हैं जो मॉरली किसी भी पर्सन में होनी चाहिए वो क्या होती जा रही हैं, वो ख़त्म हो गई हैं. इट इज़ एन एज ऑफ ट्रांजिशन. एंड जो उसकी जो एज है आर्नल्ड की, वो जो वो एज है ट्रांजिशन की. ही फाइंड्स हिमसेल्फ वॉन्डरिंग बिटवीन टू वर्ल्ड्स. और वो अपने आप को हमेशा पाता है कि ही इज़ वॉन्डरिंग, ही इज़ रोमिंग बिटवीन टू वर्ल्ड्स. तो एक वर्ल्ड तो क्या है, वन इज़ डेड. तो एक वर्ल्ड तो है जो वो ख़त्म हो चुका है, और दूसरा वर्ल्ड है जो कि इट इज़ सो पावरलेस टू बी रिबॉर्न, जो कि वापस से पैदा होने के लिए असमर्थ है. In Dover Beach, the poet says that the sea of faith was once at the full round earth's shore. अब डोवर बीच में पोएट क्या बताता है कि दैट द सी ऑफ फेथ वॉज वंस एट द फुल राउंड अर्थ शोर. जो शोर थे अर्थ के, वहाँ पर पूरे तरीके से फेथ था लोगों में, और क्या था, लोग एक दूसरे पर ट्रस्ट करते थे. बट इट हैज़ नाउ रिट्रीटेड डाउन द वास्ट एजेस एंड नेक्ड शिंगल्स ऑफ द वर्ल्ड. और अब ये कहाँ पर आ चुका है, केवल ये आ चुका है
सी के शोर पर, किनारों पर, और जो नेकेड क्या है, शिंगल्स है, शिंगल्स मतलब कंक्रीट या कंकड़, तो वहाँ पर आ चुका है। दैट मीन्स ग्रेजुअली इट इज़ decreasing in number and in emotions, that people are not having trust for each other, they are not having faith and love for each other. फिर है there is no joy, love, certitude, peace और help left in this world. तो अब इस जो वर्ल्ड है इसमें ना ही जॉय है, ना हैप्पीनेस है, ना लव है, ना सर्टिट्यूड है. सर्टिट्यूड मीन्स सर्टेन काइंड ऑफ लाइट, सर्टेन काइंड ऑफ शाइन, कुछ भी नहीं है. पीस और हेल्प, न शांति है, न एक दूसरे की लोग हेल्प करते हैं. इट इज़ अ डार्क प्लेस वेयर इग्नोरेंट पीपल आर स्ट्रगलिंग अगेंस्ट ईच अदर नोइंग नॉट वाई. और यहाँ पर आर्नल्ड कहते हैं कि इट इज़ अ डार्क प्लेस टू लिव इन, और यहाँ पर ये जो जगह है, ये जो वर्ल्ड है, अब एक बहुत डार्क प्लेस बन चुका है जहाँ पर सारे इग्नोरेंट पीपल रह रहे हैं. इग्नोरेंट पीपल होते हैं जिनको एक दूसरे से कोई फ़र्क नहीं पड़ता. People are struggling against each other, or they are struggling each other, and even they don't know why are they struggling, even they don't know. According to Arnold, the only cure to the world's ills is love. अब यहाँ पर अब जो पोएम है उसका कंक्लूजन समझ सकते हैं कि आर्नल्ड क्या कहना चाह रहे हैं इसमें कंक्लूजन में, कि द ओनली क्योर टू द वर्ल्ड्स इल्स, वर्ल्ड में जितने भी इल्स हैं, जितनी भी बुराइयां हैं, उसका क्योर, उसका सल्यूशन, उसका रेजोल्यूशन क्या हो सकता है, इज़ लव. टू बी ट्रू टू ईच अदर, और एक दूसरे के लिए ट्रू रहना. एंड दिस ही वॉन्ट्स अस टू लर्न, और ये हम सब लोगों को सिखाना चाहते हैं आर्नल्ड इस पोएम के थ्रू. लव लेट अस बी ट्रू टू वन अनदर, और लव करना है लोग एक दूसरे को, एंड लेट अस बी ट्रू टू वन अनदर. और जब हम एक दूसरे के प्रति क्या हो जाएंगे, when we are true, when we are trustworthy to each other, then we will be making this world a happier place. Man can kindle light in this dark world through love alone, and how he shows the worth, the importance of love. वो कहते हैं कि इस वर्ल्ड में लाइट तभी होगी, शाइन तभी होगी जब क्या होगा, लव होगा, लोगों में एक दूसरे के प्रति ट्रस्ट होगा. तो ये डार्कनेस क्या होगी, थ्रू लव रिप्लेस कर सकते हैं हम. ओके, सो दैट वाज द क्रिटिकल अप्रिसिएशन ऑफ दिस ब्यूटिफुल पोएम डोवर बीच. आई होप आपको समझ में आई होगी. मैथ्यू आर्नल्ड के जो पर्सनल व्यूज़ हैं इस पोएम के थ्रू उन्होंने बताए हैं, तो आपको आर्नल्ड की पर्सनालिटी भी यहाँ पर समझ में आई होगी कि एज अ पोइट वो कैसे पर्सन थे. और अगर क्रिटिकल अप्रिसिएशन आता है, समरी आती है इस पोएम की, तो आई होप इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू, दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू. और अगर कमेंट बॉक्स में आप कुछ भी लिखना चाहते हैं इस पोएम से रिलेटेड कि आपको पसंद आई कि नहीं, और आपको आगे कौन से टॉपिक्स देखने हैं, कौन सी पोएम्स आपको प्रॉब्लमेटिक लग रही हैं, तो नेक्स्ट वीडियो कैन बी ऑन दैट ओनली. और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, जाकर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है. और मेरे प्रीवियस वीडियोस में भी आप देख सकते हैं, मैंने बहुत सारी पोएम्स के क्रिटिकल अप्रिसिएशंस एंड इंट्रोडक्शंस दिए हुए हैं, तो जाइए, जाकर वहाँ देख सकते हैं आप, और अपने एग्ज़ाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं. ओके फ्रेंड्स, until we meet again, bye bye.